हर हर महादेव। ब्रह्मा जी का रुद्रदेव से सती के साथ विवाह करने का अनुरोध श्री विष्णु द्वारा अनुमोदन और श्री रुद्र की इसके लिए इस स्मृति इस अध्याय में बताई गई है। अध्याय 16। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री विष्णु आदि देवताओं द्वारा की हुई उस स्थिति को सुनकर सबकी उत्पत्ति के हेतुभूत भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से हंसने लगे और मुझ ब्रह्मा और विष्णु को अपनी अपनी पत्नी के साथ आया हुआ देख महादेव जी ने हम लोगों से यथाचित वार्तालाप किया और रुद्र बोले, हे हरे, हे विधे तथा हे देवताओं और महर्षियों, आज निर्भय होकर यहाँ अपने आने का ठीक ठीक कारण बताइए। तुम लोग किस लिए यहाँ आए हो और कौन सा कार्य आ पड़ा है? अब वह मैं सब सुनना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे द्वारा की हुई स्तुति से मेरा मन बहुत प्रसन्न है। मुझे महादेव जी के इस प्रकार पूछने पर भगवान विष्णु की आज्ञा से मैंने वार्तालाप आरंभ किया। मुझ ब्रह्मा ने कहा, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु, हम दोनों इन देवताओं और ऋषियों के साथ जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं उसे सुनिए। वृषभध्वज, विशेषतः आपके ही लिए हमारा यहाँ आगमन हुआ है, क्योंकि हम तीनों सहार्थी हैं। सृष्टि चक्र के संचालन रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए एक दूसरे के सहायक हैं। सहार्थी को सदा तत्पर यथा योग्य रह सहयोग्य हो करना चाहिए, अन्यथा यह जगत टिक नहीं सकता। महेश्वर, कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो मेरे हाथ से मारे जाएंगे, कुछ भगवान विष्णु के और कुछ आपके हाथों से नष्ट होंगे। महाप्रभु, कुछ असुर ऐसे होंगे जो आपके वीर्य से उत्पन्न हुए पुत्र के हाथ से ही मारे जा सकेंगे। प्रभु, कभी कोई विरले ही असुर ऐसे होंगे जो माया के हाथों द्वारा वध को प्राप्त होंगे। आप भगवान शंकर की कृपा से ही देवताओं को सदा उत्तम सुख प्राप्त होगा। घोर असुरों का विनाश करके आप जगत को सदा स्वास्थ्य एवं अभयदान प्रदान करेंगे। अथवा यह भी संभव है कि आपके हाथ से कोई भी असुर न मारे जाएं, क्योंकि आप सदा योग युक्त रहने हुए राग द्वेष से रहित हैं तथा एकमात्र दया करने में ही लगे रहते हैं। ईश, यदि वे असुर भी आराधित हों, आपकी दया से अनुग्रहित होते रहे तो सृष्टि और पालन का कार्य कैसे चल सकता है? अतः वृषभध्वज, आपको प्रतिदिन सृष्टि आदि के उपयुक्त कार्यों के लिए उद्यत रहना चाहिए। यदि सृष्टि पालन और संहार रूप करने पर कम तो कमाया और भिन्न भिन्न शरीर धारण किए हैं, उनकी कोई उपयोगिता में हम तीनों का ही कार्य से भेद से भिन्न भिन्न देह धारण करके स्थित है। यदि कार्य भेद न सिद्ध हो तब तो हमारे रूप भेद का कोई प्रयोजन ही नहीं है। देव, एक ही परमात्मा महेश्वर तीन स्वरूपों में अभिव्यक्त हुए हैं। इस रूप भेद में उनकी माया का ही कारण है। वास्तव में प्रभु स्वतंत्र हैं, वे लीला के उद्देश्य से ही ये सृष्टि आदि कार्य करते हैं। भगवान श्री हरि उनके बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, मैं ब्रह्मा उनके दाएं अंग से प्रकट हुआ हूँ और आप रुद्रदेव उन सदाशिव के हृदय से आविर्भूत हुए हैं। अतः आप ही शिव के पूर्ण रूप हैं। हे प्रभु, इस प्रकार अभिन्न रूप होते हुए भी हम तीनों रूपों में प्रकट हैं। सनातन देव, हम तीनों उन्हीं भगवान सदाशिव और शिवा के पुत्र हैं। इस यथार्थ तत्व का आप हृदय से अनुभव कीजिए। हे प्रभु, मैं और श्री विष्णु आपके आदेश से प्रसन्नता पूर्वक लोक की सृष्टि और पालन के कार्य कर रहे हैं तथा कार्य कारणवश सप्तनीक भी हो गए हैं। अतः आप भी विश्व हित के लिए तथा देवताओं को सुख पहुंचाने के लिए एक परस सुंदरी रमणी को अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। महेश्वर, एक बात और, उसे सुनिए। मुझे पहले ही वृतांत का स्मरण हो गया है। पूर्व काल में आपने ही शिव रूप से जो बात हमारे सामने कही थी वही इस समय सुना रहा हूँ। आपने कहा था, ब्राह्मण, मेरा ऐसा ही उत्तम रूप तुम्हारे अंग विशेष ललाट से प्रकट होगा जिसकी लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्धि होगी। तुम ब्रह्मा सृष्टि करता हो गए, श्री हरि जगत का पालन करने वाले हुए और मैं सगुण रुद्र रूप होकर संहार करने वाला होऊंगा। एक स्त्री के साथ विवाह करके लोक के उत्तम कार्य की सिद्धि करूंगा। अपनी कही हुई इस बात को याद करके प्रभु आप अपनी ही पूर्व प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए। स्वामिन, आपका यह आदेश है कि मैं सृष्टि करूं, श्री हरि पालन करें और आप स्वयं संहार के हेतु बनकर प्रकट हों, तो आप साक्षात शिव ही संहारकर्ता के रूप में प्रकट हुए हैं। आपके बिना हम दोनों अपना अपना कार्य करने में समर्थ नहीं है। अतः आप एक ऐसी कामिनी को स्वीकार करें जो लोकहित के कार्य में तत्पर रहे। शंभो, जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु की और सावित्री मेरी सहधर्मिणी है, उसी प्रकार आप इस समय अपनी जीवन सहचरी प्राण वल्लभा को ग्रहण करें। हर हर महादेव।